सीएसवी फाइल्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बाइनरी फाइल्स के बारे में पढ़ा था और उससे पहले टेक्स्ट फाइल के बारे में। तो जो लोग भी टेक्स्ट और बाइनरी फाइल के बारे में नहीं पढ़े होंगे, वो पहले टेक्स्ट और बाइनरी फाइल को डिटेल में समझ लें, उसके बाद सीएसवी फाइल के बारे में पढ़ें। आज की अगर वीडियो की बात है तो स्टार्ट करेंगे इसको सीएसवी फाइल के बेसिक कंसेप्ट से। सीएसवी फाइल क्या होती है? इट इज अ प्लेन टेक्स्ट फाइल which stores data in tabular form, where each row represents a record and each column represents a field, and fields are separated by comma in CSV file. कहने का मतलब क्या है कि जैसे आपने देखा होगा एक्सेल फाइल हमारी होती है, तो एक्सेल में डेटा रो और कॉलम के फॉर्म में होता है। तो ऐसे ही क्या है कि डेटा इसमें सीएसवी फाइल में भी जो होता है रो के फॉर्म में होता है और कॉलम के फॉर्म में। ईच रो जो है वो रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है, ईच कॉलम फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, और हर एक फील्ड जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, कॉमा से सेपरेट लिखते हैं। इसीलिए सीएसवी फाइल यानी कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल इसको कहा जाता है। अगर हम सीएसवी फाइल की बात करें तो सीएसवी फाइल के किसी भी फंक्शन को यूज करने के लिए हमें सीएसवी मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होता है। कभी भी हम सीएसवी फाइल पे अगर काम करें तो उसके लिए हमें पहली लाइन लिखनी पड़ती है इंपोर्ट सीएसवी। अगर सीएसवी फाइल के एक्सटेंशन की बात करें तो डॉट सीएसवी से हम सीएसवी फाइल को सेव करते हैं। सीएसवी मॉड्यूल प्रोवाइड्स टू मेन क्लासेस फॉर वर्किंग विद सीएसवी फाइल्स आर, यानी जो सीएसवी मॉड्यूल है उसमें दो मेन क्लास होती है जिसका यूज करके हम लोग सीएसवी से रिलेटेड डिफरेंट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। एक हमारे पास रीडर होता है, एक होता है राइटर, ये दोनों मेन क्लास होती है। अगर सीएसवी रीडर ऑब्जेक्ट की बात करें तो सीएसवी रीडर ऑब्जेक्ट जो है यूज टू इटरेट थ्रू द रोज ऑफ द सीएसवी फाइल। अगर सीएसवी रीडर ऑब्जेक्ट की बात करें तो सीएसवी रीडर ऑब्जेक्ट क्या करता है, रोज के थ्रू सीएसवी फाइल को इटरेट करता है। ऐसे ही क्या है, नेक्स्ट है सीएसवी राइटर ऑब्जेक्ट। सीएसवी राइटर ऑब्जेक्ट में भी क्या है कि जो सीएसवी फाइल की रो है उसको राइट करने के लिए हम लोग सीएसवी राइटर ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। अगर हम राइट की बात करें तो दो फंक्शन है, एक राइट रोज और एक राइट रो। राइट रो क्या करता है, किसी भी सीएसवी फाइल में जो डेटा है उसको सिंगल रो बाय रो राइट करता है, और राइट रोज क्या करता है, मल्टीपल रो को एक बार में राइट करता है। तो इस तरह से हम सीएसवी राइट रोज का यूज कर सकते हैं। वी कैन रीड सीएसवी फाइल डेटा इन एक्सेल फाइल ऑल्सो, यानी कि जब हम सीएसवी फाइल की बात कर रहे हैं तो सीएसवी फाइल का जो डेटा है उसको हम एक्सेल फाइल में यूज कर सकते हैं, एक्सेल फाइल की हेल्प से भी रीड कर सकते हैं। एक होता है रीडर फंक्शन। रीडर फंक्शन जो है वो सीएसवी रीडर से एसोसिएटेड है। बेसिकली फॉर रीडिंग डेटा फ्रॉम सीएसवी फाइल वी रिक्वायर सीएसवी डॉट रीडर फंक्शन, यानी रीडर फंक्शन जो है उसका यूज करके हम सीएसवी फाइल से डेटा को रीड करते हैं। राइटर फंक्शन दो तरह का होता है। अगर सीएसवी फाइल से हम किसी डेटा को राइट करना चाहते हैं सीएसवी फाइल में तो एक फंक्शन है राइट रोज और एक है राइट रो। अगर हम राइट रो की बात करें तो इट राइट्स अ सिंगल रो ऑफ डेटा टू सीएसवी फाइल, और राइट रोज क्या करता है, इट राइट्स अ लिस्ट ऑफ रोज ऑफ डेटा टू द सीएसवी फाइल। मतलब इसमें क्या होता है, डेटा हमारे पास लिस्ट के फॉर्म में होती है और लिस्ट को हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके लिस्ट वाली डेटा को एक एक करके, मतलब सिंगल एलिमेंट जो होता है उसको हम राइट कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं एक एक करके कि किस तरीके से सीएसवी फाइल में
डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन का यूज होता है। पहले हम लोग देखते हैं राइटिंग इनटू सीएसवी फाइल, ताकि जो डेटा हम राइट करेंगे उसी डेटा को हम रीड भी कर सकते हैं। पहला कोड है इंपोर्ट सीएसवी। अगर हम इंपोर्ट सीएसवी लिखते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम सीएसवी फाइल पर काम करने वाले हैं और उसके लिए हमें क्या है, सीएसवी को इंपोर्ट करना है। अगर हम सीएसवी फाइल को इंपोर्ट करते हैं तो इसको भी हम सिंपली राइट मोड में ओपन करेंगे, क्योंकि हमें इसमें डेटा को राइट करना है। तो राइट करने के लिए राइट मोड में हम डेटा को ओपन कर रहे हैं। नेक्स्ट है f इक्वल टू ओपन student.csv w न्यू लाइन। न्यू लाइन में यहाँ पर क्या है, एक स्पेस दिया हुआ है कि हर एक पॉइंट के बीच में, हर एक डेटा के बीच में एक स्पेस हो जाए 1 कैरेक्टर का। न्यू लाइन से लाइन चेंज ना हो। अब यहाँ पर क्या है, जब भी आप बात करोगे डेटा राइट करने की, तो सीएसवी फाइल में डेटा राइट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, राइटर जो क्लास है, राइटर क्लास, उसका यूज करते हैं। डेटा इक्वल टू सीएसवी डॉट राइटर। अब इससे क्या होगा, सीएसवी डॉट राइटर, इसकी हेल्प से हम लोग सीएसवी फाइल में क्या कर सकते हैं, फाइल ऑब्जेक्ट, यानी कि जो हम इनपुट और आउटपुट दोनों लेते हैं, इनपुट के केस में या डेटा राइट करने के केस में, तो हम लोग यहाँ पर सीएसवी राइटर या सीएसवी रीडर का यूज करेंगे, जिससे क्या होगा कि सीएसवी फाइल पे हम काम कर सकते हैं। तो सीएसवी राइटर क्लास हो गई यहाँ पर। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, एक एक करके राइट रोज फंक्शन पहले इंप्लीमेंट करेंगे, उसके बाद अगले एग्जाम्पल में राइट रोज यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि हम जानते हैं कि राइट रो फंक्शन जो है वो सीएसवी राइटर वाली मेन क्लास में ही स्टोर्ड है, मतलब डिफाइंड है। तो हम लोग इस केस में क्या कर रहे हैं, लाइन लिख रहे हैं डेटा इक्वल टू सीएसवी डॉट राइटर। अब हमें डेटा में क्या करना है, राइट रो, यानी पहली रो में हम क्या कर रहे हैं, रोल नंबर, नेम, एज और जेंडर, यानी पहली रो हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया टेबल के हेडिंग से। अगर हम इसको एक्सेल में भी देखते हैं तो क्या आएगा, टेबल की हेडिंग आ जाएगी। नेक्स्ट है डेटा राइट रो। लिस्ट के फॉर्म में हम दे रहे हैं स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, एज और जेंडर। इस तरह से हम लोग टोटल 4 रो इंसर्ट करवा रहे हैं, एक एक करके राइट रो का यूज कर रहे हैं और 1 बाय 1 यहाँ पर लिस्ट के फॉर्म में डेटा इंसर्ट हो रहा है। इससे क्या है, टेबल का हेडर इंसर्ट हो रहा है। अब जब भी हम लोग इसको क्या करेंगे, राइट कर रहे हैं, तो राइट करने के बाद डेटा हमारा नोटपैड में कैसे दिखेगा और एक्सेल में कैसे दिखेगा उसको देखना है। लेकिन यूजर को एक मैसेज देने के लिए हम प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट करवा रहे हैं, जिससे कि ये क्लियर हो जाए कि डेटा राइट हो चुका है। तो हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट यूज किया है, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब लास्ट में फाइल को हमने क्लोज कर दिया। अब अगर हम इसकी बात करेंगे तो आउटपुट, आइडियली पे आउटपुट आ रहा है डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। हम जानते हैं कि फाइल है, फाइल हैंडलिंग में सारा डेटा फाइल में स्टोर होता है, जो हमारे पास आइडियली है वहां पर कुछ भी स्टोर नहीं होता। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नोटपैड और एक्सेल के रिजल्ट को देखें, तो नोटपैड में क्या है, ऐसे ही कॉमा से सेपरेट करके रोल नंबर, नेम, एज और जेंडर इस तरह से आया। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो सारी ऐड हो गई। स्टूडेंट डॉट सीएसवी फाइल जो हमारे पास है उसमें इस तरह से रिजल्ट आया। अगर हम एक्सेल की बात करें तो एक्सेल में भी क्या है कि डेटा रो और कॉलम के फॉर्म में हमें दिख रहा है, रोल नंबर, नेम, एज और जेंडर। टेबल की यहाँ पर ये हेडर है और एक एक करके सारा रो यहाँ पर रो 1, रो 2, रो 3 और रो 4। तो अगर एक्सेल में हम देखें तो इस तरह का रिजल्ट हमें दिखता है।
ये हमने क्या किया, राइटर रो का यूज करके वन बाय वन सीएसवी फाइल में हमने डेटा को राइट किया है। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हम नेक्स्ट की बात करेंगे तो नेक्स्ट एग्जांपल है, सेम एग्जांपल है, लेकिन इसमें हमने क्या किया है, राइट रो की जगह राइट रोज यूज किया है। और राइट रोज की हेल्प से हमने क्या किया कि सारे डेटा को एक साथ इंसर्ट करवाया है। प्रोग्राम बिल्कुल सेम है। यहाँ पर इंपोर्ट हमने किया, फाइल को ओपन किया है student.csv फाइल को राइट मोड में, उसके बाद डेटा इक्वल टू csv डॉट राइटर f। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, csv राइटर जो हमारे पास मेन क्लास है उसका हम यूज कर रहे हैं ताकि उसके फंक्शन को हम लोग इंप्लीमेंट कर सकें। अब डेटा डॉट राइट रो, इससे क्या हो रहा है कि एक सिंगल रो यहाँ राइट हो रही है जो कि टेबल का हेडर है, सीएसवी फाइल का हेडर है बेसिकली, और रिजल्ट में एक्सेल में टेबल का जो रो कॉलम है उस डेटा का हेडर है। अब यहाँ पर राइट रोज की अगर हम बात करें तो राइट रोज हमने किया और डेटा को लिस्ट के फॉर्म में लिख रहे हैं, यानी एक स्टूडेंट की डिटेल, दूसरे की डिटेल, तीसरे की और चौथे की, इस तरह से हमने लिस्ट के फॉर्म में इस डिटेल को लिखा है। और राइट रोज फंक्शन क्या करता है, इंटायर रो को एक बार में राइट करता है। लास्ट में हमने मैसेज प्रिंट करवाया है, प्रिंट डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, यानी कि जो पाइथन आइडियली है उसके ऊपर प्रिंट हो जाएगा ये मैसेज, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली का। और जब हम लोग नोटपैड और एक्सेल फाइल को देखेंगे तो इसमें ये डेटा वन टाइम में सारा राइट हुआ मिलेगा। अगर हम इसका आउटपुट देखना चाहें तो आउटपुट में क्या है, रोल नंबर, नेम, एज और जेंडर। सेम यहाँ पर क्या है, जो डेटा हमने इंसर्ट किया था वो डेटा यहाँ पर कॉमा सेपरेटेड वैल्यू के फॉर्म में है, यानी सीएसवी फाइल है। अगर हम स्टूडेंट डॉट सीएसवी फाइल यहाँ पर हो गई। नेक्स्ट अगर हम एक्सेल की बात करें तो एक्सेल में भी क्या है, टेबल का ये हेडर हो गया और टेबल का सारा डेटा हो गया जो हमने इंसर्ट किया है। तो मतलब अभी हमने क्या देखा इसमें कि राइट रो फंक्शन की हेल्प से एक एक करके हम लोग डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं। राइट रोज फंक्शन का यूज करके इंटायर डेटा को हम एक बार में इंसर्ट कर रहे हैं और उसमें भी क्या है, डेटा लिस्ट के फॉर्म में एंट्री हो रही है। अब तीसरा जो एग्जांपल है उसमें हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं कि कैसे यूजर से इनपुट लेकर के हम लोग डेटा को इंसर्ट करते हैं। इसमें भी सेम लॉजिक होगा कि हमें यूजर से जब डेटा इनपुट लेना होगा तो पहले उसको हमें एक लिस्ट में एक एक करके स्टोर करनी होगी, और जब लिस्ट में डेटा स्टोर हो जाएगा तो लास्ट में सारे डेटा को हम क्या करेंगे, राइट कर देंगे। जस्ट बाइनरी फाइल वाला ही लॉजिक यहाँ पर भी है, सिर्फ यहाँ फंक्शन चेंज है। अगर हम बात करें यहाँ पर सीएसवी फाइल की, तो सीएसवी फाइल में सबसे पहला काम होता है सीएसवी को इंपोर्ट करना। फिर हमने यहाँ पर क्या किया है, ओपन किया है फाइल को, डेटा इक्वल टू सीएसवी राइटर, ताकि इससे रिलेटेड हम सारे फंक्शन को यूज कर सकें। अब डेटा डॉट राइट रो, ये तो हमें पता है कि हमें एक एक करके रो देना है, यानी टेबल का रो हेडर हमेशा सिंगल होगा, तो हमने राइट रो का यूज करके हेडर दे दिया। अब यूजर की चॉइस को हमने डिफाइन किया है वाई। जब तक यूजर की चॉइस वाई रहेगी तो क्या है, यूजर से इनपुट लेते रहना है, यानी कंप्यूटर जो है वो यूजर से इनपुट लेता रहेगा और उसके बाद क्या है, उसको लिस्ट में ऐड करता रहेगा। तो यहाँ पर बेसिकली हमने यूजर की चॉइस ले ली, चॉइस को डिफाइन कर दिया है वाई से, डिटेल यानी जो डिटेल है वो एक एम्प्टी लिस्ट हमने डिफाइन किया है। अब वाइल कब तक ट्रू होगा, तो जब तक सी एच की वैल्यू वाई या फिर कैपिटल वाई या स्मॉल वाई हो। तो यानी फॉर लूप के लिए, वाइल लूप के लिए हमने कंडीशन दे दी है कि जब तक यूजर जो है
एंटर करना चाहेगा डेटा को, तब तक हमें यूजर से इनपुट लेते रहना है। मतलब इसकी कंडीशन फॉल्स कब होगी, जब यूजर वाई के अलावा कुछ भी टाइप कर दे। अब यहाँ पर अगर हम देखें रोल नंबर, नेम, एज और जेंडर, सबके लिए क्या है, यूजर इनपुट देगा और ये इनपुट क्या है, लिस्ट के फॉर्म में यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। और लास्ट में हमें क्या करना है, लिस्ट मतलब ये जो लिस्ट बनी हुई है, इस लिस्ट को अगर हम अपेंड करेंगे तो ये क्या है, एक सिंपल डेटा के रूप में काउंट होगा, सिर्फ एक डेटा के रूप में। हम जानते हैं कि जब भी हम अपेंड करते हैं तो एक ही लिस्ट को, जैसे लिस्ट के फॉर्म में भी अगर हम अपेंड करें तो पूरा डेटा जो है वो एक सिंगल डेटा के रूप में ट्रीट होता है, चाहे वो लिस्ट ही क्यों ना हो। तो इस केस में क्या है कि एक लिस्ट जनरेट हो जाएगी और जब हमने डिटेल्स डॉट अपेंड किया है इन्फो, यानी इन्फो को जब हम अपेंड कर रहे हैं तो इस लिस्ट में क्या है, एक डेटा ऐड हो गया। ऐसे ही दूसरी बार में दूसरी डेटा ऐड होगी। और यहाँ पर क्या है, सी एच इक्वल टू इनपुट प्रेस वाई इफ यू वांट टू कंटिन्यू। मतलब हम यूजर से चॉइस ले रहे हैं कि यूजर और डेटा ऐड करना चाहता है या नहीं। अगर यूजर ने चॉइस टाइप कर दिया वाई, फिर तो ये लूप कंटिन्यू रहेगा। और अगर यूजर ने वाई टाइप नहीं किया है तो इस केस में क्या है कि लूप टर्मिनेट हो जाएगा और डेटा डॉट राइटर रोज डिटेल। अब इस केस में क्या है, सारी डिटेल जो है वो डिटेल्स नाम के लिस्ट में ऐड हो चुकी होगी। तो इस केस में हम क्या करते हैं, पूरे इंटायर रो को एक बार में राइट कर सकते हैं राइट रोज फंक्शन की हेल्प से। और जब राइट रोज फंक्शन की हेल्प से ऐड हो जाएगा तो लास्ट में यूजर को हम एक मैसेज दे सकते हैं डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली का, और लास्ट में हम फाइल को क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर अगर हम इसके कोड के बाद इसके रिस्पेक्टेड आउटपुट को देखें, रिस्पेक्टिव आउटपुट इस तरह से है। पहली बार में जैसे यूजर ने ये 4 डिटेल इनपुट की, फिर ये डिटेल जो है लिस्ट में ऐड हो गया, अपेंड हो गया। फिर यूजर की चॉइस अगर वाई होगी तो यहाँ से क्या होगा, दूसरा डेटा ऐड हो जाएगा। फिर तीसरी चॉइस में तीसरा डेटा ऐड होगा। ये तब तक ऐड होते रहेगा जब तक यूजर की चॉइस वाई है। जैसे ही यूजर की चॉइस वाई नहीं रहेगी, व्हाइल लूप का जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगा और डेटा इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है कि जो आपका यूजर इनपुट लेने वाला फंक्शन है, यूजर इनपुट की हेल्प से राइटर रोज का फंक्शन यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, यूजर इनपुट वाले डेटा को स्टोर करवा सकते हैं। अगर इसका हम रिजल्ट देखना चाहें तो रिजल्ट कुछ इस तरह से है, सीएसवी फाइल में वही जो हमने यूजर से इनपुट ली है, सेम वैल्यू यहाँ सीएसवी फाइल में ऐड हो गई। और अगर हम एक्सेल में रिजल्ट देखें तो सेम रिजल्ट यहाँ पर एक्सेल फाइल में भी है, जिसमें जो हमने राइट रो का यूज करके हेडर लिखा था वो टॉप पे है, और राइट रोज की हेल्प से जो हमने डेटा राइट किया वो सारा हमारा रिकॉर्ड है, जो आपको स्टूडेंट डॉट सीएसवी फाइल में दिख रहा है या फिर एक्सेल फाइल में दिख रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, राइट रो और राइट रोज फंक्शन का यूज करके हम सीएसवी फाइल में डेटा को राइट कर सकते हैं। और उसके लिए हमें मेन क्लास क्या यूज करनी पड़ती है, तो सीएसवी डॉट राइटर क्लास। तो इतना था राइटर सीएसवी राइटर क्लास से रिलेटेड फंक्शन के बारे में, जिसका यूज करके हमने राइटिंग डेटा इनटू सीएसवी फाइल से रिलेटेड सारे ऑपरेशन परफॉर्म किए। अब एक कंसेप्ट जो बचता है वो बचता है रीडिंग डेटा फ्रॉम सीएसवी फाइल। अगर सीएसवी फाइल की बात करें तो सीएसवी फाइल में जो भी कंटेंट है उसके डेटा को रीड करने के लिए हम लोग सीएसवी रीडर क्लास यूज करते हैं। और सीएसवी रीडर क्लास यूज करके क्या होगा कि हम एक एक करके सारे डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, हमने सीएसवी रीडर का यूज किया है, तो मतलब
CSV फाइल के इंटायर कंटेंट जो है वो रीड होंगे। अगर हम चाहते हैं कि उसके कंटेंट को एक एक करके प्रिंट करें लाइन बाय लाइन, तो लाइन बाय लाइन लिस्ट में जब हमें प्रिंट करना होगा, तो साथ में हम क्या कर सकते हैं, फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ हम एग्जाम्पल की बात करें, तो फाइल कंटेंट है, जो फाइल हमने लास्ट में बनाई है, एक फाइल यहाँ दिया हुआ है स्टूडेंट डॉट सी एस वी, और इसके अंदर हमारे पास क्या है, एक टेबल हेडर हो गया, मतलब हेडर रो हो गया, ये 4 रिकॉर्ड हो गए, और कॉमा से सेपरेट किया हुआ है, यानी सीएसवी फाइल है। अब सीएसवी फाइल से क्या करना है, अगर सारे रिकॉर्ड सीएसवी फाइल से रीड करने हैं, तो सारे रिकॉर्ड रीड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सीएसवी डॉट रीडर यहाँ पर यूज करेंगे। इसके अंदर अलग से कोई फंक्शन डिफाइन नहीं है, सीएसवी डॉट रीडर फंक्शन का यूज करेंगे। और सीएसवी डॉट राइटर का जब यूज कर रहे थे, तो राइटर में हमारे पास दो फंक्शन डिफाइन किया हुआ था, राइट रो और राइट रोज। लेकिन रीडर में क्या है, हमें डायरेक्टली एक्सेस कर लेना है। और यहाँ पर एफ जो है वो क्या है, फाइल पॉइंटर, जो हमने बाइनरी फाइल में भी पढ़ा था। इसलिए कहा था सेम कंसेप्ट है सारे फाइल में, तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, अगर हम एक नहीं पढ़ते हैं तो दूसरा क्लियर नहीं होगा। इसलिए अगर लिंक्ड कंसेप्ट है तो पढ़ना जरूर है। नेक्स्ट है, सबसे पहले अगर ऑल रिकॉर्ड रीड करना हो, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे सीएसवी फाइल को। अब हमें फाइल को क्लोज करना है, ओपन करना है, तो फाइल ओपन करने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, रीड मोड में फाइल को ओपन करेंगे, क्योंकि हमें फाइल से डेटा सिर्फ रीड करना है। अब डेटा इक्वल टू सीएसवी डॉट रीडर एफ। इस केस में क्या होगा, इंटायर कंटेंट जो है फाइल की, वो एक बार में रीड हो जाएगी और डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर होगी। अगर हमें एक एक करके इस डेटा को प्रिंट करना है, तो इसके लिए हम फॉर लूप का यूज करके डेटा को इटरेट कर सकते हैं, एक एक करके प्रिंट कर सकते हैं। कहने का मतलब कि हम यहाँ फॉर लूप यूज कर रहे हैं, यानी आई इन डेटा। अब डेटा का कंटेंट है, फर्स्ट टाइम में जो आपकी हेडर रो है वो प्रिंट होगी, दूसरी बार में, तीसरी बार में, और इस तरह से करके एक एक करके सारा रिकॉर्ड प्रिंट होगा। फर्स्ट टाइम में हेडर रो जो कि टॉप पे होता है, और इस तरह से हम लोग हर एक रो को वन बाय वन प्रिंट कर सकते हैं फॉर लूप का यूज करके। लेकिन ये ध्यान रहे कि डेटा सारा एक बार में रीड होता है, बट उसको सिंगल सिंगल राइट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर लूप का यूज कर लेते हैं। अगर फॉर लूप यूज नहीं करते, तो इस केस में क्या होता कि लिस्ट के फॉर्म में डेटा रिटर्न होता है यहाँ पर। तो ये लिस्ट जो है, ये लिस्ट भी एक लिस्ट के अंदर होती, यानी टू डायमेंशनल लिस्ट का कंसेप्ट बन जाता है यहाँ पर। अब नेक्स्ट एक और है, टू डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स इन विच नेम स्टार्ट्स विथ ए। हमें यहाँ पर क्या किया गया है, एक कंडीशन दे दिया गया है कि जो नाम है वो ए से स्टार्ट होने चाहिए। अब हमें इतना पता है कि जो नाम होगा वो ए से स्टार्ट होगा, इसका मतलब क्या है कि हमें उसके ऊपर कंडीशन देनी पड़ेगी। और अगर हम ध्यान से देखें, तो जो भी लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट यहाँ बन जाएगी। जैसे यहाँ पर नेम क्या है, स्ट्रिंग टाइप का है, और स्ट्रिंग का हर एक एलिमेंट इटरेबल होता है। जैसे यहाँ नेम अगर आरव है, तो AARAB, यानी फर्स्ट 0 इंडेक्स हो गया, ये 1 इंडेक्स हो गया, ये 0, ये 1, ये 2, 0, 1, 2 और 3। लेकिन क्या 1 एक्सेस करने से हमारा काम चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो डेटा है वो इटरेबल है। तो चाहे वो आरव हो या आर्या हो, उस केस में क्या है कि इस 1 पोजीशन पे जो डेटा है, फर्दर इसका जो वैल्यू है इंडेक्स का, वो 1 2 3 इस तरह से चलता रहेगा। हमने टू डायमेंशनल नेस्टेड लिस्ट के कंसेप्ट में पढ़ा भी था कि हमें लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट जब होती है,
तो उस केस में हम क्या करते हैं, पहले इनर इंडेक्स यूज करते हैं, पहले मेन इंडेक्स हम यूज करते हैं, उसके बाद इनर इंडेक्स यूज करते हैं। यानी मेन इंडेक्स तो हमारा 1 है, क्योंकि नेम की बात की जा रही है तो नेम इंडेक्स हमेशा 1 होगा। अब इनर इंडेक्स का मतलब क्या है कि नेम में पहली जो स्टार्टिंग लेटर होगी उसकी इंडेक्स हमेशा 0 होगी। इसलिए प्रोग्राम में क्या किया हुआ है, 1 और 0 लिखा हुआ है। यानी फर्स्ट आपका आउटर इंडेक्स हो गया, 0 आपका इनर इंडेक्स हो गया। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ए से कंपेयर कर सकते हैं। तो इसमें स्टार्टिंग की 3 लाइन प्रोग्राम की सेम है, इंपोर्ट सीएसवी। अगर स्टूडेंट डॉट सीएसवी फाइल को हमने ओपन किया है रीड मोड में, फिर उसके बाद सीएसवी डॉट रीडर फंक्शन की हेल्प से क्या कर रहे हैं, इंटायर डेटा को हम रीड कर रहे हैं। लेकिन प्रिंट हमें क्या करना है, तो सिर्फ वो रिकॉर्ड प्रिंट करने हैं जिसका नाम का स्टार्टिंग ए से हो। इसका मतलब क्या है कि हम फॉर लूप से हर रो को एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन जो कंडीशन मैच करेगी उसके अकॉर्डिंग हमें प्रिंट करना है। तो कंडीशन हमें क्या देना है कि 10 पोजीशन पे आइदर स्मॉल ए या कैपिटल ए होना चाहिए। तो उसके लिए हम इन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं कि जो भी कंडीशन है आइदर ए होना चाहिए या फिर कैपिटल ए होना चाहिए। मतलब मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज करके हम कंडीशन दे सकते हैं कि इनमें से कोई लेटर हमारे पास होना चाहिए, तब जा करके वो नाम प्रिंट हो। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फॉर लूप के अंदर कंडीशन देंगे। फॉर लूप का मतलब है कि एक एक करके एलिमेंट को हर एक रो को एक्सेस करेगा। लेकिन इफ कंडीशन में क्या है कि कंडीशन मैच करेगा, अगर नाम का पहला लेटर स्मॉल ए या फिर कैपिटल ए लिखा हुआ है तो सिर्फ वो रो प्रिंट होगा। यानी इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो 1 और 0, यानी नेम वाला इंडेक्स हमेशा 1 है, और 1 में से भी 1 का पहला इंडेक्स जो है वो 0 है। यानी 1 0 पे अगर हमारे पास वैल्यू कैपिटल ए या स्मॉल ए आता है तो उस रो को प्रिंट कर देना है। मतलब यहाँ पर आरव और आर्या ये दो रो प्रिंट हो गए, बाकी जो है ये जेनिथ वाला और जेनिल वाला, इस रो में जेड से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये कंडीशन मैच नहीं कर रहा है, तो ये रो डिस्प्ले नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सीएसवी फाइल में डेटा को राइट भी कर सकते हैं और डेटा रीड भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ अगर कंडीशन देना हो तो कंडीशन के आधार पे हम डेटा को डिस्प्ले करवा सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो ये था सीएसवी फाइल के बारे में, और ये फाइल हैंडलिंग का लास्ट वीडियो था। नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट यूनिट का टारगेट लेकर के पढ़ाई करेंगे। नेक्स्ट यूनिट है कंप्यूटर नेटवर्क। उससे रिलेटेड जो भी वीडियो है, एक टॉपिक हम एक एक वीडियो में पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करके पढ़ेंगे, ताकि अच्छे से समझ में आए, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, लेकिन जितना ही हम कंसेप्ट पढ़ें वो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।